बजट। ठीक है, तो ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स में कवर्ड है और उसी में से एक ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट बजट बनाने से हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें स्टेबिलिटी आती है गवर्नमेंट बजट बनाने से। अब वो कैसे आती है? क्योंकि सरकार प्रॉपरली प्लानिंग कर पाती है। ठीक है, गवर्नमेंट बजट क्या बताता है आपको? फ्यूचर में आप जो सरकार जो खर्चे और करने वाली है और उन खर्चों की वजह से जो इनकम होने वाली है इसके बारे में बताता है। तो इसी की मदद से इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। अब इकोनॉमी में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक एग्रीगेट डिमांड और एक एग्रीगेट सप्लाई। अगर आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है यानी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। और एग्रीगेट सप्लाई क्या है? टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? डिमांड ज़्यादा है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं और मार्केट में सप्लाई कम है, तो ऐसे केसेस में सरकार को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। ऐसे केस में सरकार को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। ठीक है, और टैक्स रेट इंक्रीज करना पड़ेगा। टैक्स रेट इंक्रीज क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि खर्चे कम करने और कमाई बढ़ानी है। कमाई बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टैक्स रेट इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर केस दूसरा है कि एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से कम है, तो ये क्या है? एक्सेस सप्लाई का केस है। मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड कम है, तो खर्चे बढ़ाने की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, खर्चे यहाँ पे इंक्रीज करने की जरूरत है। अरे ठीक है, यहाँ पे हमें खर्चे बढ़ाने की जरूरत है और टैक्स रेट को रिड्यूस करने की जरूरत है। ठीक है, टैक्स रेट को रिड्यूस करने की क्यों जरूरत है? ताकि लोगों को थोड़ा रिलीफ दिया जा सके। ठीक है, ताकि वो और खर्चा करे इकोनॉमी में। ठीक है, इस तरीके के मेजर्स से क्या करते हैं सरकार? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है देश में। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस सर। दूसरा वाले में क्या करती है सरकार? कि इसमें एक्सपेंडिचर बढ़ाने का प्रयास करती है कि लोग और ज्यादा खर्चा करें। ठीक है, क्योंकि लोग डिमांड कम कर रहे हैं, सप्लाई ज्यादा है, तो लोग सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा डिमांड करें, तो उसके लिए लोग ज्यादा खर्चा करें। तो लोग ज्यादा खर्चा कब करेंगे? सरकार उसके लिए उनका टैक्स रेट रिड्यूस कर देगी। टैक्स रेट रिड्यूस करेगी तो उससे क्या होगा? लोगों के पास टैक्स की बचत होगी और जो बचत होगी उससे वो लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे इकोनॉमी में। ठीक है, सरस है? सरस है? यस सर। अब इसके बाद हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स या स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, कंपोनेंट्स या फिर स्ट्रक्चर गवर्नमेंट बजट, इसमें दो चीजें थी। स्ट्रक्चर गवर्नमेंट बजट एक था क्या होता था? रेवेन्यू बजट में दो ही रेवेन्यू। ठीक है, कल कैपिटल रिसीट का क्या होता है? ठीक है, कल हम लोगों ने कैपिटल रिसीट पढ़ा क्या होता है, उसमें कोई डाउट है? कैपिटल रिसीट क्या होता है? कैपिटल रिसीट से एक ऐसी रिसीट्स होती हैं जिससे देश की जो लाइबिलिटीज होती हैं वो बढ़ जाती हैं और एसेट्स रिड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स कुछ ऐसी रिसीट्स हैं। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड। क्या? मम्मी ले जाओ इसको।
Yes, sir. हेलो। Yes, sir. हम्म। तो कैपिटल रिसीट्स क्लियर था, जो कल बताया था, कल उसके एग्जांपल्स भी दिए थे कि कुछ ऐसी कमाई जो सरकार को हो रही है जिससे जिससे उसकी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं और एसेट्स कम हो रहे हैं। सरकार की कुछ ऐसी कमाइयां, सरकार को कुछ ऐसी इनकम हो रही है जिससे उसकी क्या है, लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं और एसेट्स कम हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिसीट्स। इसके एग्जांपल्स क्या क्या थे, आरबीआई। रेवेन्यू है सर। हाँ, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कहाँ बोल रही हो? सर, मतलब समझ नहीं आ रहा, लाइबिलिटीज बढ़ती हैं और एसेट रिड्यूस हो जाते पहले यूं बताओ, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? हैं। फ्यूचर पेमेंट। हाँ, फ्यूचर में पेमेंट करनी है, इसको लाइबिलिटी कहते हैं। और एसेट का मतलब फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलेगा, जिस चीज से फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है वो कहते हैं उसको एसेट। और अगर कहीं पेमेंट करनी है फ्यूचर में तो वो हमारी लाइबिलिटी। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट क्या है? सरकार को पैसा मिल रहा है, ठीक है, ये गवर्नमेंट है, इसको पैसा मिल रहा है, लेकिन इस पैसे से क्या हो रहा है ना, इसकी लाइबिलिटी बढ़ रही है और एसेट की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, यानी फ्यूचर पेमेंट्स बढ़ रही हैं सरकार के ऊपर और फ्यूचर बेनिफिट्स कम हो रहे हैं। ठीक है, ये सिचुएशन है। ठीक है, इन रिसीप्ट्स की वजह से सरकार के पास फ्यूचर पेमेंट्स बढ़ रही हैं और फ्यूचर या फिर फ्यूचर बेनिफिट्स कम हो रहे हैं, तो इसको कैपिटल रिसीट्स कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या आता है? आरबीआई से बोरोइंग्स ली, आरबीआई से बोरोइंग्स ली यानी पैसा उधार लिया, तो उससे क्या होगा? आरबीआई से उधार लिया है तो फ्यूचर में चुकाना भी तो पड़ेगा ना। आरबीआई से उधार ले लिया है तो सरकार को चुकाना भी तो पड़ेगा ना। तो ये लाइबिलिटी हुई, फ्यूचर पेमेंट्स करने पड़ेंगे, लाइबिलिटी बढ़ रही है सरकार के पास और इसी वजह से क्या है ये, कैपिटल रिसीट। पब्लिक से पैसा उधार लिया, सेम चीज, चाहे आरबीआई से लिया हो चाहे पब्लिक से लिया हो, लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो, अपनी लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो, तो ये क्या है, कैपिटल रिसीट है। पैसा मिल जरूर रहा है, ये है रिसीट। रिसीट हम किसको कहते हैं? पैसा आना, पैसा आ रहा है तो ये रिसीट है। बट इस रिसीट के आने की वजह से आपका क्या हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इस वजह से ये कैपिटल रिसीट है। ठीक है, आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी फॉरेन में से कहीं से पैसा उधार लिया तो भी क्या है, वो कैपिटल रिसीट है, क्योंकि चुकाना पड़ेगा, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो भी ये कैपिटल रिसीट्स है। ठीक है, पीएफ वगैरह की जो रिसीट्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, वो भी लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज करनी पड़ती है, क्योंकि फ्यूचर में पे बैक करना पड़ता है, इस वजह से वो भी क्या है, कैपिटल रिसीट्स। ठीक, और डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या, जब सरकार सरकारी कंपनियों के शेयर्स पब्लिक कंपनीज को बेच दे, मतलब प्राइवेट कंपनियों को बेच दे, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? सरकार सरकारी कंपनियों के मेजॉरिटी शेयर्स तो सरकार के पास ही होंगे ना। सरकारी कंपनियों के मेजॉरिटी शेयर्स तो सरकार के पास ही होंगे। अब वो शेयर्स अगर सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दे तो वो कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि सरकार ने जो पब्लिक कंपनीज है उसमें शेयर खरीद रखे, इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना। इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्यों कर रखा है? क्योंकि फ्यूचर में वो बेनिफिट देंगे, वो एसेट्स हैं सरकार के। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जहां भी कर रखा है सरकार ने वो उनके एसेट्स हैं, और सरकार अगर अपने एसेट्स बेच रही है तो एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है ना, और एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो ये भी कैपिटल रिसीट है। ठीक है,
शेयर बेच के भी सरकार सरकारी कंपनियों के शेयर बेच के भी जो कमाई कर रही है वो भी क्या है, कैपिटल रिसीट है। क्यों? क्योंकि सरकार के एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, सरकार अपने शेयर्स बेच रही है यानी इन्वेस्टमेंट्स बेच रही है। ठीक है, एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है। क्लियर है? Yes, sir. और सरकार ने किसी को लोन वगैरह दिया और अगर वो लोन का रीपेमेंट ना हो रहा है तो भी क्या है, तो भी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि जिसको लोन दिया था वो तो एक तरीके से एसेट है ना, उस वो रीपेमेंट कर रहा है, चलो अच्छी बात है, लेकिन एसेट की वैल्यू तो डाउन हो रही है ना, एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है, इस वजह से वो क्या है, कैपिटल रिसीट है, वो जो पैसा रिसीव हो रहा है सरकार को। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. पक्का बताओ। तो थोड़ा थोड़ा फिर से पढ़ूंगी जाकर आज। ठीक है, ठीक है, सीधा साधा सा हिसाब है, दिमाग में ये फटना चाहिए कि आपको सरकार को पैसा मिल रहा है, क्या हो रहा है, सरकार के पास पैसा आ रहा है, और वो पैसा जो आ रहा है अगर वो सरकार की लाइबिलिटी को इंक्रीज कर दे या फिर एसेट की वैल्यू को डाउन कर दे तो वो कैपिटल रिसीट है। बस इतनी सी बात। सरकार के पास जो पैसा आ रहा है वो रिसीट अगर सरकार के लाइबिलिटी को इंक्रीज कर दे यानी फ्यूचर पेमेंट्स को इंक्रीज कर दे या फिर एसेट की पोजीशन को डाउन कर दे यानी फ्यूचर बेनिफिट्स को कम कर दे तो वो क्या है, फिर वो कैपिटल रिसीट हुई। ठीक है, अरे ठीक है। Yes, sir. चलो अब बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की। ये एसेट लायबिलिटी समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? ये तो नहीं बनती है कि सर एसेट लायबिलिटी नहीं समझ में आ रहा है आपको तो। नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में लिखो। देखो, those expenditures that either create assets or reduces liabilities, full stop। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में क्या है? those expenditure that either create assets or reduces liabilities, full stop। ठीक है, अब ये खर्चे हैं। कैपिटल रिसीट क्या थी? कैपिटल रिसीट्स में सरकार को पैसा मिल रहा था। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स में सरकार को पैसा मिल रहा था, बट ये तो एक्सपेंडिचर है तो सरकार खर्चा कर रही है इस बार। ठीक है, और सरकार के पैसा खर्च करने की वजह से, सरकार के पैसा खर्च करने की वजह से अगर उसकी उसकी एसेट्स की पोजीशन बढ़ने लग जाए, ठीक है, या फिर उसकी लाइबिलिटीज कम होने लग जाए, तो ऐसे खर्चे को मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कहूंगा। ठीक है, सरकार अगर कहीं पैसा खर्च कर रही है और उस खर्चे की वजह से अगर सरकार की, देश की, क्योंकि सरकार का मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पूरा देश और अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो पूरा राज्य। ठीक है, मैं अज्यूम करता हूं कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, आप स्टेट गवर्नमेंट भी अज्यूम कर सकती हो। ठीक है, कि सरकार की या देश की जो एसेट्स की वैल्यू है वो बढ़ जाए या फिर लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाए, तो ऐसे खर्चे को मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कहूंगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स क्या होंगे सर इसके?
मैम इसके एग्जांपल होंगे जैसे कि सरकार ने खर्चा किया रोड्स एंड ब्रिजेस बनवाने पे, ठीक है। सर रोड्स एंड ब्रिजेस क्या बेनिफिट देंगे सरकार को या देश को? अरे मैम रोड्स एंड ब्रिजेस बनवाए हैं सरकार ने तो सालों साल बेनिफिट देंगे, ठीक है। सही बात है, जो रोड्स ब्रिजेस बनवा रही है सरकार वो कई सालों तक बेनिफिट देते हैं, खासकर एक बार बनवा देती है तो कहीं फिर कम से कम नहीं तो 10 साल तक तो उनको देखना नहीं पड़ता, आराम से चलता रहता है, रिपेयर मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। खासकर अगर उस रोड पे ट्रक्स वगैरह नहीं चल रहे हैं, उनमें ज्यादा गड्ढे भी नहीं आते फिर, ठीक है। तो रोड्स एंड ब्रिजेस बनवा के क्या कर रही है सरकार? एक तरीके से अपने एसेट्स की वैल्यू, देश के एसेट्स की वैल्यू बढ़ा रही है ना। और ऐसे खर्चे को हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो क्या कर रही है सरकार, इक्विपमेंट्स वगैरह कितने जो कर रही है, इक्विपमेंट्स भी क्या है सालों में देंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। और इक्विपमेंट्स जो सरकारी कंपनी